हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पात्रता परीक्षा आप सभी जानते हैं 23 और 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं। ये देखिए, पात्रता परीक्षा है, ठीक है। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि होगी वो है 18 अप्रैल से दिनांक 18 मई रात्रि 12 बजे तक। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा करने की तिथि क्या रहेगी? 18 अप्रैल से 13 मई तक रहेगी, ठीक है। वेबसाइट से प्रवेश पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड होंगे वो डाउनलोड करने की संभावित, ठीक है, टेंटेटिव डेट, संभावित तिथि होगी 14 जुलाई शाम को 4 बजे से। देखिए, संभावित है, टेंटेटिव है, ऑलराइट, फिक्स्ड नहीं है ये। परीक्षा तिथि कब है? परीक्षा दिनांक 23 जुलाई 2022 शनिवार एवं दिनांक 24 जुलाई 2022 रविवार। आवेदकों की संख्या एवं विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई 2022 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। मतलब कि 23 और 24 जुलाई तो है, लेकिन अगर परीक्षा जो आवेदक हैं उनकी संख्या अगर ज़्यादा हो गई या फिर कोई भी और प्रॉब्लम आ जाती है तो 24 जुलाई से आगे भी तिथि को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। परीक्षा का प्रारंभ होने का समय होगा पहली पारी और दूसरी पारी, 2 पारी में होता है हमेशा। तो देखिए, पहली पारी 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी और दूसरी पारी होगी दोपहर में 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, ठीक है। याद रखना, होता भी ऐसा ही है, कोई नई बात नहीं है। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना वांछनीय है। परीक्षा केंद्र पर विभिन्न प्रकार की जांचों में समय लगेगा। जांच पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, ठीक है। जैसा हमेशा होता है, आधा घंटा पहले आपको जाने की अनुमति हो जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पुस्तिका में अंकित निर्देशन पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय भी आपको दिया जाएगा। लेवल 1 और लेवल 2 की दिनांक एवं पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से भी जारी हो जाएंगी। तो एक तरह से मान के चलते हैं, ये टेंटेटिव है, लेकिन फॉर्म आपके 18 अप्रैल से 18 मई तक भरे जाएंगे। 24 और 23 जो जुलाई है, हो सकता है इससे आगे भी बढ़ाया जा सके और हो सकता है उस 23 और 24 को भी परीक्षा आयोजित करा दी जाए। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ये देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट, ये देखिए वेबसाइट है, ये जारी हो चुकी है और इसका एक नया लिंक भी जारी कर दिया गया है, रीट राज 2022, ठीक है, पर भरे जाएंगे। इस हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे, ठीक है। ये तो उसकी बात हुई कि भाई ऑनलाइन आवेदन भरने की बात, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका परीक्षा शुल्क, कितना शुल्क लगेगा। आवेदन शुल्क रीट 2021 के अनुसार ही रहेगा, रीट 2021 के अनुसार ही रहेगा जो सितंबर में हुई थी, तथा रीट लेवल 2 के वर्ष 2021 के आवेदकों से कोई नवीन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसे ये बात चल भी रही है कि जिन्होंने L2 यानी कि लेवल 2 2021 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने परीक्षा दी थी, अब उनसे दोबारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से जमा करा पाएंगे। जो भी शुल्क होगा वो आप इन माध्यमों के द्वारा जमा करा पाएंगे। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, देख लेते हैं। प्रथम स्तर, जो पहला स्तर है लेवल 1, उसकी जो फ़ी है वो है 550, 550। स्तर द्वितीय यानी कि लेवल 2 के लिए जिन्होंने रीट 2021 के आवेदक हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्तर 2 जो है, मतलब जो बिल्कुल नए हैं, उनसे लिया जाएगा 550।
तो L1 और L2 दोनों से 550 550, ठीक है, 550। अगर आप दोनों लेवल का दे रहे हैं तो देख लो, दोनों स्तर के आवेदक हेतु प्रथम स्तर नवीन आवेदक, नवीन, ठीक है, नया, एवं स्तर द्वितीय नवीन, जब दोनों ही नए हैं, मतलब कि दोनों ही एकदम नए सिरे से फीस भर रहे हैं, तो है फीस 750, 750। अब देखिए, दोनों स्तर हेतु स्तर प्रथम, पूर्व या नवीन आवेदन, अब यहाँ देख लेना, एवं स्तर सेकंड पूर्व आवेदन दोनों परीक्षाओं के लिए 200। देखो इसकी क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि अगर आपने लेवल 2 का 2021 में फॉर्म भरा था तब तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं लेवल 1 का भी फॉर्म भरूं, लेवल 1 की भी परीक्षा मैं दूं, ठीक है, भले ही आपने 2021 में फॉर्म फिल किया है लेवल 1 का या ना किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस बार आप लेवल 2 के हो लेकिन लेवल 1 का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको 200 रुपये शुल्क देना होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है, ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब क्या है, इसकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं क्या क्या हो सकती हैं। क्वालिफिकेशंस, अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित, अच्छा ठीक है, सुनिश्चित कर ले कि वह इस विज्ञप्ति के अनुसार अनुच्छेद 3 के अनुसार निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। तो ये तो चलो वापस से उनको शुल्क लौटाया नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें हैं इसमें, तो ठीक है। हाँ, आपको इस वेबसाइट पे सारी जानकारी भी मिल जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप इस वेबसाइट पर, ठीक है, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी एक लिंक है, आप अभी देख भी सकते हैं, रीट राज 2022, ये डाउनलोड कर लेना। इसमें आपको यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर ले, एक बार आप प्रिंट निकाल लो, हाथ से भर लो, फिर जब फाइनल करना हो फाइनल कर देना, ठीक है। परीक्षार्थी अपना नाम, माता व पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा 10, जो कक्षा 10 में जो भी आपका नाम, पिता का नाम, आपकी माता का नाम, जो भी नाम है उसी के अनुसार भरा जाएगा वो, ठीक है। कक्षा 10th सभी को मालूम ही होगा। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अंतिम रूप से सबमिट यानी कि फाइनल सबमिशन करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों को पुनः जांच कर ले और ये आश्वस्त हो जाए कि भाई सभी जो प्रविष्टियां हैं जो मैंने भरी है वो बिल्कुल सही हैं। प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में साइबर कैफ़े, कियोस्क, कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहें, अर्थात स्वयं भलीभांति सत्यापन कर लें। ये ना सोचें कि ई मित्र वाले जो भैया हैं वो सब कुछ देख ही रहे हैं, वो कैसे गलती कर सकते हैं, नहीं। सबसे पहले आपको जब फाइनल सबमिट करना है तो उससे पहले आपको फॉर्म को दोबारा देख लेना है। रीट 2021 के लेवल 2 में सम्मिलित हुए आवेदकों को रीट 2022 का आवेदन भरते समय सर्वप्रथम रीट 2021 का पुराना आवेदन या नवीन आवेदन में से एक का चुनाव करना होगा। वर्ष 2021 के पुराने आवेदन का चयन कर अभ्यर्थी अपने वर्ष 2021 के आवेदन का क्रमांक, रोल नंबर एवं जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने पर नया आवेदन खुल जाएगा, जिसमें वर्ष 2021 के आवेदक द्वारा भरे गए जो नाम है उनका पिता या पति, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्म दिनांक जिनमें संशोधन संभव नहीं होगा के अतिरिक्त समस्त सूचनाएं आवेदक द्वारा भरी जा सकेगी। आप जब इसमें रोल नंबर डालेंगे आपका एज इट इज़ आ जाएगा, तो पुराने वालों के लिए है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रीट 2021 के दोनों लेवल 1 और 2 तथा रीट 2021 में सिर्फ लेवल 2 के आवेदकों को रीट 2022 के दोनों स्तर का आवेदन भरते समय निर्धारित योग्यता दोनों स्तर की होने पर सर्वप्रथम 2021 का पुराना आवेदन या नवीन आवेदन का चयन के बाद अपना रीट वर्ष 2021 के आवेदन एवं स्तर, क्रमांक, रोल नंबर, जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने पर ऐसे अभ्यर्थी होने पर 200 शुल्क, जैसा बताया था ना ऊपर, जैसा कि बताया ही है कि 200 आपको देने पड़ेंगे अगर आप लेवल 2 के हैं और लेवल 1 भी देना चाहते हैं तो। शुल्क का चालान जनरेट होगा जिसे जमा करने पर वर्ष 2021 में आवेदक द्वारा भरे गए नाम, पिता, पति, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्म दिनांक जिसमें संशोधन संभव नहीं है, इनमें सब में संशोधन नहीं होता है तो आप इसको बहुत ध्यान से भरिएगा, अगर आप नए हैं तो बहुत ध्यान से भरना, के अतिरिक्त समस्त सूचनाएं आवेदक द्वारा भरी जा सकेंगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन
पत्र भरने के बाद परीक्षा आवेदन पत्र अंतिम संप्रेषण यानी कि फाइनल सबमिशन के पूर्व परीक्षार्थी को डाटा में ऑनलाइन संशोधन का एक अवसर भी प्रदान किया जाएगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, कोई गलती हो गई है, तो आपको संशोधन करने के लिए भी एक मौका मिलेगा। उसके बाद सिर्फ विधवा होने की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप फॉर्म में गलती कर देते हैं, आपको एक बार चांस दिया जाएगा और फिर से गलती होती है तो कोई चांस नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही है। नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, जाति, श्रेणी में कोई संशोधन है तो सही कर लेवें। इसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन की भली भांति जांच कर लेवें, इसमें रही त्रुटि एवं त्रुटियों के संशोधन कर लें। परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो पहले से ही आप लोग उसमें जानकारी कर लेना। अच्छा, आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे। यथासंभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फ़ोटो दाढ़ी में क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हॉल में भी वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करनी होगी। जैसा आपने फ़ोटो फॉर्म में लगाया है ना, वैसा ही आपको परीक्षा हॉल में जाना होगा। अगर दाढ़ी में लगाया है तो दाढ़ी होना चाहिए, क्लीन शेव है तो क्लीन शेव। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ठीक है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा, तो काले चश्मे के साथ में नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। 10वीं की जो अंक तालिका है वो अपलोड करनी होगी। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लें, अन्यथा 2 से अधिक आवेदन करने में अभ्यर्थी का फॉर्म निरस्त हो जाएगा, है ना। अगर 2 फॉर्म भर दिए तो एक का चुनाव करना, एक अपने आप डिलीट करवा देना, वरना निरस्त हो जाएंगे फॉर्म। रीट 2022 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या होगी आप सभी जानते हैं। बीएड, बीएसटीसी, बीएलएड, सभी लोग जानते हैं ये सब चीज़ें। तो इसको हम ज़्यादा पढ़ें या फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देख लो। क्वालिफ़िकेशन देखो, अगर आप लेवल 1 दे रहे हैं यानी कि 1 से 5 तक का आपका स्तर है तो 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। और क्या बीएसटीसी होता है, उसमें डीएलएड होता है। और अगर आप लेवल 2 दे रहे हैं तो आपको बीएड का भरा जाना चाहिए। ये देखिए, हाँ जी। चलिए आगे चल लेते हैं, सिलेबस पे भी बात करेंगे। ये देखिए, अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पर, सिलेबस पर। 1 से कक्षा 5वीं तक अधिकतम अंक 150, समय होगा 2.5 घंटा, ठीक है। खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं। खंड 2 में भाषा 1, जिसमें से हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेज़ी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, एक भाषा का चयन करना होगा उसमें, ठीक है। और जो भाषा 2 है उसमें से भी आपको इन सब में से एक भाषा का चयन करना होगा, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को आपको सिलेक्ट करना होगा, जिसमें 30 प्रश्न आएंगे, 30-30। और जो पहला है बाल विकास का, ठीक है, बाल विकास का होगा, उसमें से भी 30 होंगे प्रश्न, ठीक है। तो कितने हो गए? 30, 60, 90। आगे देखो, यहाँ देखिए खंड 4 गणित, जिसमें से 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के। और खंड 5वां होगा पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, जिसमें से 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के। किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1 व भाषा 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं तो उसे नहीं माना जाएगा। उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। अगर आप कोई और भाषा परीक्षा देते समय कोई और भाषा फिल कर देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, इसलिए ध्यान से भरिएगा। पहले सेलेक्ट कर लो कि आपको लैंग्वेज 1 क्या चाहिए, लैंग्वेज 2 क्या चाहिए, और वही आपको परीक्षा हॉल में भी उसी के अनुसार प्रश्न को हल करना होगा। प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ प्रश्न पत्र 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से संबंधित होगी। शैक्षणिक मनोविज्ञान विद्यार्थियों से विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता
उनसे अंतर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा 1 के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है। भाषा जो सेकंड है उसका चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में ही किया जाना आवश्यक है, जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किंतु भाषा 1 के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी। यानी कि अगर भाषा 1 आप संस्कृत लेते हैं तो भाषा सेकंड आप संस्कृत नहीं ले सकते हैं, कुछ और आपको बदल के लेनी होगी। सिंधी, हिंदी जो भी दी गई, अंग्रेज़ी, इनके संस्कृत, है ना। अगर आप भाषा पहली लेते हैं हिंदी तो आपको सेकंड तो चेंज करनी होगी, सेकंड भाषा, यानी कि दोनों भाषाएं आपको सेम नहीं रखनी हैं। ये इसमें इतनी सी बात है। स्तर द्वितीय देख लेते हैं। 6 से 8वीं तक की 150 प्रश्न आएंगे और 2.5 घंटे का समय। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ हैं, जो कि है 30 अंक की बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे, 30 प्रश्न होंगे। भाषा 1 हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से एक का चयन करना होगा। अच्छा, 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंकों के आएंगे। अब जो खंड 3 है वो भाषा 2 है, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से एक का चयन करना होगा। 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। अब खंड 4 जो है वो गणित एवं विज्ञान, जो आपका सब्जेक्ट है, कि शिक्षक हेतु 4th गणित एवं विज्ञान विषय, तो इसमें 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 60 अंक। सामाजिक अध्ययन वालों के लिए 60 प्रश्न और 60 अंक ही होंगे, और अन्य विषय के शिक्षक हेतु आपको 60 बहुविकल्प प्रश्न देखने होंगे और 60 अंकों के होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बोला गया किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1 व 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। तो बहुत ये वाला जो मुद्दा है ना, ये बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी गलती कर देते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से बोलूँगी। अगर आप भाषा जो लैंग्वेज 1 लेते हैं तो लैंग्वेज 2 आपको अलग लेनी है, और अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में हिंदी ही करना है। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई लोग इसी में डूब जाते हैं। आते हुए प्रश्न भी आप लोग इस तरह से गलत कर देते हैं। अगर लैंग्वेज 1 चुना है तो लैंग्वेज 1 का पार्ट करेंगे, फिर अगर लैंग्वेज 2 है तो लैंग्वेज 2 का पार्ट बाद में आएगा। कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों में, ठीक है। चलो, ये सेम है 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो पठन या पाठन एवं स्तर से शैक्षणिक मनोविज्ञान, उनकी आवश्यकता, उनके अंतर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण, ये सब इसमें है। और भाषा 1 के लिए है, भाषा 2 के लिए है, गणित और विज्ञान वालों के लिए है, सामाजिक अध्ययन वालों के लिए 60 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं अभी। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी है, प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम होगा हिंदी एवं अंग्रेज़ी द्विभाषीय, यानी कि बाइलिंगुअल होगा इसका जो माध्यम है भाषा का। तो आप चिंता ना करें, आपको अंग्रेज़ी अच्छी आती है अंग्रेज़ी से दीजिए, हिंदी अच्छी आती है तो हिंदी से दीजिए। परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन। परीक्षा की दिनांक 23 व 24 जुलाई 2022 को परीक्षार्थियों की संख्या एवं विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता अनुसार परीक्षा तिथियों उपरोक्त के साथ दिनांक 25 जुलाई 2022 को इसके पश्चात भी जारी रह सकती है। प्रथम पारी 10 से 12:30, द्वितीय पारी होगी 3 से 5:30 बजे शाम। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2 घंटे पूर्व पहुंचना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम से 2 घंटे पूर्व पहुंचना होगा आपको। OMR शीट जो दी जाएगी वो बड़े अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, ये तो था नोटिफिकेशन, ये आप सभी जानते भी हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। महत्वपूर्ण सूचना भी देख लो। चलिए, TSP नॉन TSP के बारे में है। चलिए जी, चलिए, ये तो था
जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2022 रीट 2022 का पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। 18 जो अप्रैल है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। 11 अप्रैल से सेकंड ग्रेड के भरने स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ध्यान से भरिए, बहुत समय है, 1 मंथ का समय है, बड़े आराम से भरिएगा, गलत मत कीजिएगा। उसका भी वरना संशोधन करोगे तो उसका ही भुगतान आपको करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से शायद 500 बोला गया है सेकंड ग्रेड में, तो आप संशोधन तक की गलती मत करें, पहले से ही देखकर भरिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, एक के बाद एक परीक्षाएं आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।